हाय, मूवी मसाला में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक चीनी फैंटेसी फिल्म के बारे में बताने जा रही हूँ जिसका नाम है हाउ लॉन्ग आई लव यू। गु शंघाई में रहने वाली 30 साल की एक लड़की है। वे जब 12 साल की थी तो उसके करोड़पति पिता का एक दुर्घटना में निधन हो गया और उसे अपने बचपन के घर से दूर जाना पड़ा। जब से गु ने काम करना शुरू किया है, वे फिर से घर खरीदने के लिए पैसे जमा करने की कोशिश कर रही है। हालांकि उसकी नौकरी उसको अच्छी तनख्वाह नहीं देती है। फिर हमारा परिचय मिंग से होता है जो कि एक नॉर्मल प्रॉपर्टी डिजाइनर है। वो एक कस्टमर की तलाश में है लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली है। दिन के अंत में मिंग और गु दोनों अपने टूटे फूटे घर में लौट आते हैं। वे एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं। गु अपने कपड़े धोने डालती है और मिंग रात का खाना बनाता है। उसके बाद मिंग सब्जियों को धोने के लिए डालता है और किसी तरह सब्जियां गु के बाथटब के पाइप में घुस जाती हैं। इसी तरह बाथटब का पानी भी मिंग के सिंक के अंदर घुस जाता है और अजीब तरीके से गु के कपड़े मिंग के खाने वाले बर्तन में चले जाते हैं और मिंग का खाना गु के बाथरूम में। और रात भर उनका सामान रहस्यमय तरीके से एक दूसरे से बदलने लग जाता है। वे रात को सोते समय इसके बारे में कुछ नहीं सोचते। मिंग मॉर्निंग में अचानक उठ जाता है क्योंकि उसके चेहरे पर एक थप्पड़ लगता है। गु का कमरा गायब हो गया है और उन दोनों का कमरा एक हो गया है और एक विशाल कमरे में बदल गया है। शुरू में वे घबराते हैं और सोचते हैं उनके साथ चोरी धोखाधड़ी की जा रही है। फिर वे अपने कमरों को ध्यान से देखते हैं जो उन्हें और ज्यादा कंफ्यूज कर देता है। गु की खिड़की के बाहर तेज धूप है जबकि मिंग की तरफ बारिश हो रही है। वे दोनों अपने अपने डोर के सामने खड़े हो जाते हैं क्योंकि उनके मेन डोर भी आपस में सट गए हैं। मिंग अपने साइड के डोर को खोलता है और बाहर जाता है और उसे सब नॉर्मल लगता है, लेकिन गु सब देखकर चौंक जाती है। पता चलता है कि वो बहुत साल पीछे चली गई है और वो साल 1999 है। गु जल्दी से अपने दरवाजे की तरफ जाती है और इस बार मिंग अपनी बाहर की दुनिया को देखकर परेशान हो जाता है क्योंकि उसे 2018 की डेवलप्ड दुनिया दिखती है। वे दोनों एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं पर किसी तरह डिफरेंट टाइमलाइन एक साथ मिल गई है। गु मिंग को चांटा मारकर देखती है कि कहीं वह सपना तो नहीं देख रही, पर मिंग को चोट लगती है तो दोनों को लगता है कि ये हकीकत है। वे दोनों एक साथ अपने अपने दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं। उसे अपार्टमेंट फिर से मर्ज होने लग जाता है। अब उनको पता चल गया है कि वे एक साथ डोर ओपन नहीं कर सकते, उन्हें एक ही डोर से आना जाना पड़ेगा। गु को पता चलता है कि मिंग की टाइमलाइन में उसके पिता अभी भी जिंदा हैं। वे जल्दी से अपने बचपन के घर जाती है और अपने छोटे रूप को अपने फादर के साथ खेलते हुए देखती है। ये नज़ारा उसे भावुक कर देता है, लेकिन जब वे उनके पास जाने की कोशिश करती है तो धरती हिल जाती है और उसे रोक देती है। घर पर मिंग ये भी देखता है कि फ्यूचर में उनके साथ क्या होता है। बाहर जाने की वजह गु सिंह को अपना लैपटॉप देती है ताकि वो खुद को सोशल मीडिया पर देख सके। मिंग नई टेक्नोलॉजी से चकित है, लेकिन जब वे अपना नाम टाइप करने जाता है तो जमीन फिर से हिल जाती है। वे महसूस करता है कि वे अपने पास्ट और फ्यूचर से संपर्क नहीं बना सकता क्योंकि एक आदमी दो समय पर मौजूद नहीं हो सकता। रात में गु फोन पर म्यूजिक बजाती है और मिंग ऑनलाइन फूड ऑर्डर करता है। टेक्नोलॉजी से कुछ भी हो सकता है, इसे देखकर मिंग दंग रह जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बिजनेसमैन और साइंटिस्ट का एक ग्रुप आने वाले बदलावों के बारे में बैठक में है। साइंटिस्ट ये साबित करने के लिए गायब होने वाले प्लेन का एग्जाम्पल देते हैं कि ये अपने प्लेस पर लौटने से पहले समय और आयाम के माध्यम से यात्रा करता है। उनके एक्सपेरिमेंट के हिसाब से ये इंसिडेंट पहले से ही हो चुका है। अब उन्हें बस इतना करना है कि उस जगह का पता लगाना है। बिजनेसमैन और पैसा बनाने के लिए डायमेंशनल पोर्टल का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं। हम पूरी मीटिंग में उनका चेहरा नहीं देखते हैं, लेकिन ये स्पष्ट है कि वे इस घटना से लाभ उठाना चाहते हैं। रात में गु और मिंग सो नहीं पाते हैं। गु अपने पिता की मृत्यु और उसके प्रभाव के बारे में बात करती है। घर के बाद उसे याद करने के लिए उसके पास केवल उसकी चाबी है और उसका सारा सामान कर्जदारों द्वारा ले लिया जाता है। अगले दिन वे अपनी नॉर्मल लाइफ बिताने के लिए अपने अपने दरवाजों के सामने से जाते हैं। गु एक अमीर पति की तलाश में है जो शादी में उसके हाथ के बदले में उसे घर ले सके। वे कई लड़कों के साथ डेट पर जाती है, लेकिन अभी तक उसको वो लड़का नहीं मिला जो उसको घर दिला सके। फिर गु एक ब्लाइंड डेट पर जाती है जो उसे बहुत पसंद करता है। जब वे उससे पूछता है कि वह रिश्ते में क्या उम्मीद करती है तो वे उसे घर की एक वर्चुअल प्रेजेंटेशन दिखाती है। आदमी को ऐसा लगता है कि वो एक रियल्टर के साथ एक मीटिंग में है। वह निश्चित रूप से वैसी नहीं है जैसा वो ढूंढ रहा है।
फिर गू एक ऑनलाइन डेटिंग ऐप से एक आदमी से मिलती है। वे उससे शादी के लिए अपनी शर्त बताती है और वे खुशी खुशी इसके लिए राजी हो जाता है। ये पता चलता है कि आदमी खेती का बिजनेस करता है और वो एक करोड़पति है। वह गू की उम्र से 2 गुना बड़ा है और एक मैच्योर्ड इंसान की तरह बात करता है, लेकिन फिर भी वो उसे एक मौका देने का फैसला करती है। वह आदमी घर के लिए डाउन पेमेंट का केवल आधा भुगतान करना चाहता है ताकि उसे दोनों के नाम पर खरीदा जा सके। वे एटीएम से पैसा निकालने के लिए जाते हैं। गू पहले जाती है और पानी की बोतल खरीदने के लिए भेजने से पहले उस आदमी को पैसे देती है, लेकिन बदकिस्मती से वो आदमी धोखेबाज निकलता है जो उसके पैसे लेकर भाग जाता है। पुलिस के आने पर जांच करने से पहले उसे घंटों तक बैंक के बाहर रहना पड़ता है। दूसरी ओर मिंग बाथरूम स्टॉल के अंदर नाश्ता एंजॉय कर रहा है। वह अपने सीईओ और उसके असिस्टेंट को कंपनी के आने वाले बिजनेस के बारे में बात करते हुए सुनता है। सीईओ के जाने के बाद मैनेजर ने खुलासा किया है कि वो सीईओ के सारे पैसे चुराने की योजना बना रहा है। कुछ सेकंड बाद उन्हें पता चलता है कि उनकी बातें कोई सुन रहा है। मिंग को स्टॉल के नीचे से बाहर निकालते हैं। उसे चुप रहने के लिए झाओ उसे पैसे देने की बात करता है, जिसकी उससे बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मिंग इसके बारे में सोचने के लिए समय मांगता है। कुछ समय बाद मिंग मैनेजर झाओ के पास जाता है, जो उसे नौकरी से निकालना चाहता है। उसे ये पता है कि मिंग के पास कोई सबूत नहीं है जिससे ये साबित हो सके कि मैनेजर सीईओ को धोखा देने की योजना बना रहा है। फिर भी मिंग खुद के लिए परेशान होने की वजह सीईओ के दिवालिया होने के बारे में परेशान हो रहा है। मैनेजर झाओ उसे खुद से ऊपर दूसरे के बारे में सोचने के लिए उसे एक हारा हुआ व्यक्ति कहता है। अगले दिन गू ज्वेलरी शॉप पर होती है, तभी उसकी मुलाकात अपने बचपन की दोस्त जिया से होती है। वह उसके सामने एक अमीर कस्टमर होने का दिखावा करती है। उसकी शादी एक मिलियनियर से हुई है। लड़कियां थोड़ी देर बात करती हैं। बातचीत के दौरान गू अपने गैर मौजूद मिलियनियर पति के बारे में बात करती है। जब जिया उस शाम को दोनों को खाने पर बुलाती है तो झूठ उल्टा पड़ जाता है। गू और मिंग किराए का सूट पहनते हैं और उसे रात के खाने पर लाते हैं। मिंग के आइस कप से पीने से पहले ये पहली कमाई के लिए अच्छी तरह से चाटा जाता है। अपने कोट में किराए का टैग देखता है और कहता है कि वह एक यूएफओ साइंटिस्ट के रूप में काम करता है। रात के अंत में गू की उंगली से नकली $1 मिलियन का हीरा चूल्हे में गिर जाता है और पिघल जाता है। वे रोते हुए घर लौटती है और जब मिंग उसे चुप करवाता है। दोनों एक साथ टीवी देखते हैं जब लॉटरी टिकट के बारे में एक शो उनका ध्यान खींचता है। अगले दिन वे उत्साह से लॉटरी टिकट के विनिंग नंबर को जोड़ते हैं और उसे ईयर 1999 में खरीदते हैं। परिणाम घोषित होने से पहले ही वे जश्न मनाने लगते हैं। गू मिंग को डेट पर ले जाती है जहां वे वीआर गेम खेलते हैं, शहर में घूमते हैं और दिन के अंत में एक बार में जाते हैं। वे भूल जाते हैं कि वे गरीब हो चुके हैं और वे इतना पीते हैं जितना वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते। गू रेस्टोरेंट वालों को अपना महंगा पर्स देती है और अगले दिन पैसे देकर पर्स वापस लेने का वादा करती है। अगली सुबह वे उसी बिस्तर पर उठते हैं और वे घबराए हुए होते हैं क्योंकि ये वही दिन है जिस दिन लॉटरी के परिणाम बताए जाएंगे। वे घोषणा का बेसब्री से इंतजार करते हैं और जब वे वास्तव में लॉटरी जीत जाते हैं तो वे बहुत खुश होते हैं। हालांकि ये लंबे समय तक नहीं चलता है क्योंकि उनके कार्ड पर नंबर तुरंत गायब हो जाता है। तभी उन दोनों को एहसास होता है कि वो फ्यूचर को किसी भी तरीके से बदल नहीं सकते। लेकिन अगर ऐसा है तो वे उलझन में है कि उनके भाग्य को एक साथ क्यों जोड़ा गया है। गू रेस्टोरेंट से अपना पर्स वापस नहीं ले पाती और गुस्से में घर लौटती है। रास्ते में दोनों आपस में बहस करते हैं और एक दूसरे का नाम पुकारते हैं। अचानक उन्हें एक बड़े बिल बोर्ड पर मिंग का चेहरा दिखाई देता है। तब पता चलता है कि 2018 में उसने अपना नाम बदलकर शिया रख लिया और चाइना का सबसे बड़ा बिल्डर बन गया। वो एक $multi-million कंपनी का मालिक है और कुछ ही मिनटों की दूरी पर एक ऐसे स्थान पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने वाला है। मिंग अपने भविष्य को देखकर हैरान है। गू जो उससे एक सेकंड पहले बहस कर रही थी उससे मीठी बातें करने लगती है।
मिंग सम्मेलन में जाता है और पहली बार अपने भविष्य के शिया को देखता है, लेकिन घटना भूकंप का कारण बनती है और सम्मेलन रद्द करना पड़ता है। शिया को पता चलता है कि क्या हो रहा है। तब उसके दिमाग में यादों का एक गुच्छा जुड़ जाता है। मिंग के हाथ में चोट लग जाती है, जिससे शिया की बांह पर भी निशान आ जाता है। इसका मतलब है कि मिंग कुछ भी करेगा वह भविष्य में शिया को प्रभावित करेगा। तब ये पता चलता है कि जो बिजनेसमैन डायमेंशनल पोर्टल से लाभ प्राप्त करना चाहता था वो कोई और नहीं, शिया ही है। साइंटिस्ट का कहना है कि मिंग को गू से मिलने से पहले वापस जाना होगा, क्योंकि नई यादें उसकी पर्सनैलिटी को बदल सकती हैं, जो कि फ्यूचर में शिया को इफेक्ट करेंगी। अगले दिन मिंग एक रेजिग्नेशन लेटर के साथ झाओ के पास जाता है, क्योंकि वह भविष्य में सफल होने के लिए बुरा है, इसलिए वह झाओ से पैसा स्वीकार नहीं करना चाहता। उसी दिन शिया काम पर गू के पास जाता है और उसे डेट पर ले जाता है। वह उसे खुश करना चाहता है, क्योंकि वह जानता है कि वह जवानी के दिनों में उसके करीब थी। वह आदमी और मिंग एक ही इंसान है, लेकिन गू शिया के आसपास अच्छा महसूस नहीं करती जैसे कि वो मिंग के साथ करती है। वह उसे एक फैंसी रेस्टोरेंट में ले जाता है, लेकिन गू के लिए ये बहुत अजीब है। डेट के अंत में शिया उसे मिंग से दूर रहने के लिए कहता है, क्योंकि वह जानता है इससे उसका प्लान खराब हो सकता है। वह उसे वो घर खरीदने के लिए कहता है जो वो हमेशा से खरीदना चाहती थी। गू घर के लिए नहीं बल्कि मिंग के भविष्य के लिए बताए अनुसार करने के लिए सहमत है। वह रात को घर लौटती है और मिंग को ये बताने से पहले गले लगा लेती है कि वह बाहर जा रही है। वह ये भी कहती है कि शिया ने उसे मैनेजर झाओ का प्रस्ताव लेने के लिए कहा है, लेकिन सहयोग से उसका दरवाज़ा एक छतरी से खुल जाता है। इसका मतलब है कि मिंग उसकी मदद के बिना भी 2018 में जा सकता है। कहीं और सीईओ मैनेजर झाओ को अपने ऑफिस में पाता है और उसे धोखा देने की योजना के बारे में पता चलता है। झाओ घबरा जाता है। सीईओ उसे शराब का घूंट पिलाने से पहले ही उसे ऑफिस से बाहर निकाल देता है। झाओ उसे मारने की योजना बना रहा है और इस इंसिडेंट को एक दुर्घटना का रूप देने की कोशिश कर रहा है। गू अपने घर में सालों बाद होती है जब शिया उस बैग के साथ आता है जो उसे रेस्टोरेंट को देना था, लेकिन जब शिया मुड़ता है तो गू कपड़े पर एक किराए का टैग देखती है और महसूस करती है कि ये वास्तव में मिंग ही है। वह उसे चूमती है और उसको जाने से पहले अलविदा कहती है। दोनों रोते हैं, ये जानते हुए कि वे फिर कभी नहीं मिलेंगे। जब मिंग घर लौटता है तो उसे झाओ का फ़ोन आता है जो उसे पुल पर बुलाता है। वे सीईओ को मारने के लिए मिंग का उपयोग करना चाहता है, लेकिन मिंग ने ऐसा करने से मना कर दिया है। लेकिन झाओ इस मामले में बहुत सीरियस है और अब पीछे नहीं हट सकता। अचानक मिंग को पता चलता है कि शिया ने अतीत में झाओ की मदद करने के लिए चुना था, जो कि उसकी सफलता का कारण है। उसने सीईओ की मृत्यु के बाद मैनेजर की पोस्ट संभाली, उसके खून पर ही अपना साम्राज्य खड़ा किया था। समय के साथ वे मजदूरों पर क्रूर हो गया और केवल पैसे की परवाह करता था, इसलिए वे मिंग से बिल्कुल अलग व्यक्ति है। यूनिवर्स ने इस बार मिंग को सही निर्णय लेने का मौका दिया है। इसके अलावा सीईओ की रिंग से उसे पता चलता है कि वे गू के फादर हैं। इस समय जो शिया ने निर्णय लिया है उसके कारण ही गू अनाथ हो गई है। वह ये गलती नहीं करना चाहता। मिंग उस आदमी की जान बचाता है। जैसे ही वो ऐसा करता है 2018 का दुष्ट शिया गायब हो जाता है। इसका मतलब है मिंग ने फ्यूचर बदल दिया है। अब गू को अपने पिता को कभी नहीं खोना पड़ेगा और वो बड़ी होकर अब कोई और बनेगी। इसका मतलब ये भी है कि प्रेजेंट में गू का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि गू और मिंग अलग अलग टाइमलाइन में अपने अपार्टमेंट में लौटते हैं। जब वे बीच में मिलते हैं तो गू गायब हो जाती है।